बच्चों का बैग चला गया, बच्चों की टिफिन चली गई है, वो आएंगे नहीं तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। क्या बताइए, एग्जाम होने वाले हैं बच्चों के, बताइए वो कहाँ पढ़ेंगे, वो लिखेंगे। और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताओ कहाँ से होगा। रामायण चलती हुई रामायण हटा दी उन लोगों ने, बंद करा दी। यहाँ करोड़ों लोग की आंखों के आंसू देख के ऊपर वाला रो दिया, भगवान रो दिया। ऐसे अयोध्या मंदिर से राम भी नहीं खुश होंगे। हम तो कहते हैं भगवान राम भी नहीं आएंगे ऐसे। जब हम लोग का घर उजड़ जाएगा, हम लोग रहेंगे ही नहीं, तो फिर भगवान राम को हम कैसे लाएंगे। कहते हैं कि राम आएंगे कैसे आएंगे जब हम लोग का घर उजड़ जाएगा। घर के जितने लोग रह रहे हैं ये सब बेघर हो जाएंगे, तो इसे राम के लोग हम करेंगे क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अविनाश। आज मैं फिर राजधानी लखनऊ की अकबर नगर की उन गलियों में आया हूं जहां पर कल यमराज बनकर बुलडोजर लोगों को घरों को तोड़ने के लिए खड़ा हुआ था। मैं उन गलियों में आपको लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि जहां पर रौनक रहा करती थी, आज बुलडोजर के आने के बाद वहां पर किस तरीके का जो दृश्य है वो कितना बदल गया है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ये अकबर नगर की वो गलियां हैं जहां पर हमेशा रौनक रहती थी, चहल पहल रहती थी। आज जो आप लोग चहल पहल देख रहे हैं, यहाँ ये चहल पहल कोई खुशी की चहल पहल नहीं है। लोगों के अंदर एक दहशत है कि जिस तरीके से जो बुलडोजर कल लोगों की दुकान, मकान, घर तोड़ने के लिए यमराज बनकर खड़ा हुआ था, लेकिन न्यायालय की तरफ से जब लोगों को 22 जनवरी तक जो स्टे मिला तो लोगों के अंदर एक आस आई और लोगों के अंदर एक उम्मीद लगी कि 22 तारीख के बाद शायद उनका कुछ हो। ये गलियां हैं जहां पर लगातार रौनक रहा करती थी, लोग आते थे जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा सा पसरा है। जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये लोग अपना घर के जो सामान है वो लेकर कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हैं, मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का जो आदेश आया है कि इस पूरी जो जगह है, जो यहाँ के घर हैं, इनको जमींदोज कर दिया जाए और इन पर बुलडोजर चलवा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से न्यायालय के बाद न्यायालय ये लोग गए, जब वहाँ से इन लोगों को स्टे मिला कि 22 जनवरी तक यहाँ पर कोई भी बुलडोजर नहीं चलेगा, तब जाकर यहाँ के लोगों के अंदर राहत आई। हम किसी लोगों से बातचीत भी करेंगे। जिस तरीके से जो कोर्ट का आदेश आया है 22 जनवरी तक, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से इन लोगों को राहत मिली है और आगे ये लोग क्या करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? कमल। कमल जी, उत्तर प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो, लगातार राम राज्य की बात कर रही है, भगवान राम की बात कर रही है। 22 जनवरी तक आप लोगों को स्टे मिला है, ठीक है। 22 तारीख को ही अयोध्या में बड़ा एक राम मंदिर जो बन रहा है उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है और आपका जो घर है, मंदिर जैसा घर टूटने जा रहा है। किस तरीके की बात ये बताइए, इसे राम को लेकर हम क्या करेंगे जब यहाँ का घर ही नहीं रहेगा। घर के जितने लोग रह रहे हैं ये सब बेघर हो जाएंगे, तो इसे राम के लेके हम करेंगे क्या करेंगे इसे लोगों को हम लेके। अब पहले देखिए यहाँ कोई छोटी मोटी बस्ती तो है नहीं, और ये भी कोई 50 साल से ऊपर की बस्ती है। कोई ये तो है नहीं कि कल, और ये भी जो बसाया था मौजूदा गवर्नर ने बसाया था यहाँ पे ना, कि कोई ऐसा तो है ही नहीं कि जो अपना जबरदस्ती बस गए हो। मौजूदा गवर्नर, इसके जिम्मेदार कौन है? मौजूदा जो उस समय थे वो गवर्नर जिम्मेदार है, यहाँ की पिछली सरकार जिम्मेदार है, जो कि यहाँ पे जिन्होंने वो राशन कार्ड वगैरह बनवा दिया, जो ये पहचान पत्र बनाए, सबके जिम्मेदार कौन है? आप ही लोग तो हैं। कमल जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार राम राज की बात करती है, भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा 22 तारीख के बाद ही आप लोगों का फैसला आएगा कि आपका जो राम घर जैसा मंदिर है वो टूटेगा या आगे रहेगा। सरकार कैसा कर रही है सर? अब वही तो बोल रहे हैं कि बताइए, जब आदमी जब पूजा करने वाला ही नहीं रहेगा, जब उसका खुद का घर नहीं रहेगा, तो वहाँ पूजा करने कौन जाएगा? वो अपने पहली बात बनाने पे अपने तुला रहेगा कि जाएगा वहाँ पूजा करने जाएगा। मेन चीज ये है ना, क्या सरकार क्या जब गरीबों को ही जब हटा देगी तो गरीबों की आस्था ही ज्यादातर रहती है। आपको पता होना चाहिए कि जो है बड़े लोगों की इतनी आस्था नहीं है जितनी गरीबों की है। जब गरीबों की आस्था ही जब टूट जाएगी तो वो मंदिर लेके क्या करेंगे। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हमारे 50 साल हो गए। हमारे बाप यहाँ थे, हमारे दादा भी यहाँ एक्सपायर हुए, हमारी पैदाइश यहीं की है। 50 साल से ऊपर हो रहे हैं हम लोगों को। जब अभी आपसे बातचीत कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि यहाँ पर एक बॉर्डर तरीके से पुलिस खड़ी हुई है कि कोई भी सामान अंदर इस तरीके से चेकिंग की जा रही थी जैसे कि आप कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। किस तरीके का माहौल था? क्या पूरी पुलिस पूरी खड़ी थी वहाँ पे, अंदर से पूछ लीजिए, बता रहे हैं भाई। अगर रोका जा रहा है, लोगों अंदर सामान नहीं दे रहे हैं, दोबारा पलट के दोबारा, तो क्या ये साहब हम लोग क्या कहते हैं? कहते सामान अंदर कोई नहीं जाएगा,
ना राशन ना पानी कुछ नहीं है जिसके अंदर। बताइए इसे हम लोग क्या करें, बताइए आप लोग। जिस तरीके का बिहेव कर रहे हैं इस तरीके जैसे आप इस देश के नागरिक ही। हम लोग चलता चो चमार हो गए, हम लोग आतंकवादी, हम लोग अंदर घुसे पड़े अंदर, हम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं ये लोग। मतलब आज अपने ही घर में आने के लिए आप लोगों को चेकिंग लेनी पड़ी इन लोगों से कि हम अंदर जाए कि ना जाए अंदर। बताइए 50-60 साल हो गए हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग 30-25 साल हम ही हैं, बाप दादा सब यही रहे हम लोगों के। बताइए हम लोग ऐसे लग रहा है हम लोग अनजान यहाँ आ रहे हैं, जो मोहल्ले में आ रहे हैं हम लोग। बताइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो आया है फैसला, जजमेंट, उससे पहले इन्होंने कुछ तोड़ दिया है। फैसला हम लोगों के पक्ष में था, रोक लगी थी, थोड़ी कुछ ही दिनों की मोहलत मिली थी, उन्होंने उससे पहले क्यों तोड़ा? हम लोग यहाँ पर 70 साल से रह रहे हैं, हम लोगों के पर राशन कार्ड, आधार कार्ड, हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल, छोटी छोटी बातों पर हम लोग टैक्स दे रहे हैं, सरकार ही को दे रहे हैं कि हम लोग अपने पास ले रहे हैं। एक पानी की बोतल भी लेते हैं तो सरकार को टैक्स जाती है। उन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ इतने सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं। अगर आपको हटाना तो पहले हटा देते। इतने बड़े बड़े शोरूम में बेचारे उन लोगों का काम चल रहा है, उनके पास कम से कम हजारों संख्या में इस रोड पर काम करने वाले लोग हैं, जिनकी सैलरी 10,000 12,000 जो 5,000 वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। अगर यहाँ से तोड़कर वहां चले जाएंगे कॉलोनियों में तो 5,000 रुपए उनकी इनकम है और 5,000 रुपए की किस्त आपने बांध दी है। कैसे वो खाएंगे कि आपको किस्त देंगे? क्या करेंगे वो? इन्होंने लोगों को परेशान करने का काम किया है। अधिकारी इनमें मेन दोषी हैं। योगी जी, मेरी समझ से उनके नॉलेज में ये बात नहीं होगी। उन्होंने क्योंकि कहा था कि किसी भी गरीब को मैं घर नहीं उजाड़ूंगा, किसी गरीब को मैं परेशान नहीं करूंगा। तो मुझे मेरी माननीय योगी जी से यही गुजारिश है कि आप हम लोगों के घरों की हिफाजत करिए और इन अधिकारियों को समझाइए, इनको हड़काइए कि आपका जितना ज़रूरत है, केवल किनारे का थोड़ा सा ज़रूरत है, ये पूरे को अपने जबरदस्ती उसको कब्जा करना चाह रहे हैं, अंटी में लेना चाह रहे हैं। लेकिन अभी आप लोग बता रहे थे कि जिस तरीके से आप लोगों को घर आने के लिए भी पुलिस पूरी तरीके से चेकिंग कर रही है, राशन पानी तक नहीं लाने दिया जा रहा है। अरे तो अब भैया आप जान रहे हैं, प्रशासन का अधिकार अब हम लोगों के ऊपर जुल्म ढाए, वो घर में कौन नजर बंद कर दे पूरे मोहल्ले को। कल तो ऐसा पूरा कर ही दिया था लगभग कि बिना फैसला आए, जजमेंट आए, उन्होंने बिल्कुल नजरबंद टाइप का कर दिया था। निकल नहीं सकते हो, आ नहीं सकते हो, बैरिकेटिंग। ये बैरिकेटिंग क्यों लगी? अब तो कल फैसला हो गया, बैरिकेटिंग लगने का कोई महत्व नहीं है। पुलिस यहाँ पूरी 2-2 जेसीबी गाड़ियां खड़ी हैं, किस लिए खड़ी है? क्यों हमारे लोगों को मारा जा रहा डंडों से? केवल अगर उनसे ये पूछ लिया गया कि अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है तो क्यों यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, तो उसको मारा जा रहा है, लोगों को डंडे से मारा जा रहा है, सर फोड़ा जा रहा है, दांत तोड़े जा रहे हैं, दौड़ा कर मारे जा रहा है। ये क्या अधिकार है? केवल इतना सवाल भी नहीं पूछ सकते कि अभी सर जजमेंट नहीं आया, आप क्यों तोड़ रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये गलियां हैं जहां पर अब लोग अपना सामान भी ले जाने के लिए मजबूर हैं कि जिस तरीके से लगातार यहां पर यहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि जिस तरीके से यहां पर ये लोग रह रहे थे 70 साल से, लेकिन आज ये लोग जिस तरीके से मजबूर हैं और अपने ही घरों से जाने के लिए मजबूर हैं और लोगों के अंदर जिस तरीके का दहशत बना हुआ है। तस्वीर दिखाऊंगा कि लोग अपने सामान को डाले में भरकर ले जा रहे हैं और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से अम्मा घर पे बुलडोजर चलने जा रहा था। 22 तारीख तक स्टे मिली, राहत मिली कोर्ट की तरफ से आप लोगों को। एक सवाल है, योगी सरकार लगातार रामराज की बात कर रही है। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। आपने अपने सपनों के मंदिर को तिनके से बनाया, वो उसका भी फैसला 22 तारीख को ही आएगा। अरे आएगा, हम लोग नहीं, यहाँ ये लोग आफत करे हुए हैं, बताओ कहाँ जाएंगे हम लोग? मंदिर बना रही सरकार और आप लोगों के मंदिर तोड़ने के लिए ये कर रही है। हाँ तो बताइए, मंदिर हम लोग का टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे बताइए? ऐसे अयोध्या मंदिर से राम भी नहीं खुश होंगे। हम तो कहते हैं भगवान राम भी नहीं आएंगे ऐसे मंदिर बनाने से। जब हम लोग का घर उजड़ जाएगा, हम लोग रहेंगे ही नहीं, तो फिर भगवान राम को हम कैसे लाएंगे? कहते हैं कि राम आएंगे, कैसे आएंगे जब हम लोग का घर उजड़ गया? आपने अपने सपनों के मंदिर को काफी मेहनत से बनाया और उस पे कल बुलडोजर यमराज बन के खड़ा हुआ। 50 साल हो गया हम लोग को यहाँ रहते हुए, तिनके से जोड़ के हम लोगों ने बनाया। हम लोग की हालत इतनी खराब है कि हम लोग ब्लड प्रेशर उसके मरीज हैं, हार्ट के। बताइए कहाँ हम लोग जाएंगे? जरा सा कुछ हो जाएगा तो अभी तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हैं? बिगड़ेगा तो हम लोगों का ना बेटा। तो हम लोग को क्यों नहीं सरकार कुछ वो कर रही है? अरे नहीं, पहले बनाने ही ना देती यहाँ पे हम लोगों को। सबसे बड़ी चीज तो ये थी, टैक्स भी ले रहे हो, बिजली का ले रहे हो, पानी का ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो तुम लोग, हैं? अपनी तो तुम अपनी जेब भर रहे हो और हम लोग का क्या हो रहा है?
हम लोग का क्या हो रहा बताइए। इसका भाई इसका तो कुछ वो करना चाहिए ना निर्णय, कि एकदम से तुम उजाड़ दो और कहते हो कीड़े मकोड़े हैं तुम लोग। सरकार जिस तरीके से भगवान राम की बात करती है, बड़ा मंदिर का उद्घाटन होगा 22 तारीख को, आप लोगों के घर का भी फैसला 22 तारीख को आएगा। जी, तो हम लोग कैसे भगवान राम का स्वागत करेंगे बताइए। जब हम लोग को वो घर तोड़ देंगे, उधर भगवान राम की वो खुशियां मनाएंगे, तो हम लोग का पता ही नहीं रहेगा कहाँ रहेंगे हम लोग। आप लोगों की खुशियां को तोड़कर सरकार हम लोग तो आंसुओं में बैठ के रोएंगे, बैठ के काहे की खुशी मनाएंगे। खाना नहीं है, पीना है नहीं, कुछ भी नहीं है बताइए। राशन नहीं आने दे रहे तो हम लोग क्या खाएंगे बताइए। सब्जी उठा के एक आदमी लेके आ रहा था, उसकी सब्जी उठा के फेंक दी। बताइए जरा सा, बताइए कैसे क्या करेंगे हम लोग हैं। आप लोगों ने भी काफी जिस तरीके से सरकार को चुना कि सरकार आप लोगों के साथ खड़ी होगी। भगवान के मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को हो गया, आपके फैसले का भी 22 तारीख को ही आएगा। सर क्या फैसला सर अब क्या फैसला सर, हम लोगों का तो मंदिर यही मेरा घर ही है। समझ लीजिए कल इतना परेशान हो गए थे कि जिंदगी समझ लीजिए। राम जी कभी नहीं कहेंगे कि आप किसी भगवान, अगर कल ये रुका है तो सिर्फ भगवान का ही एक चमत्कार था। वो रो दिया है, यहाँ करोड़ों लोग के आंखों के आंसू देख के ऊपर वाला रो दिया, भगवान रो दिया, तो उन्होंने रक्षा की है। अगर जो चमत्कार किया वो मेरी माता रानी ने की, मेरे भोले बाबा ने की, जिन्होंने तीसरी आंख खोल दी। कल रामायण चलती हुई रामायण हटा दी उन लोगों ने, बंद करा दी, लेकिन रामायण हम लोग की पूरी हुई है और राम जी ने हम लोग की रक्षा भी करी है। रामायण चल रही थी और फिर हाँ, उन लोगों ने वहां से कैंप हटा दिया कि आप लोग यहाँ से हटिए, हम लोग को तोड़ना है, तो वो लोग बेचारे अंदर जा करके मंदिर में उन्होंने रामायण पूरी की। बड़ा मंदिर बना रहे हैं दिखाने के लिए, जो छोटा हम तोड़ रहे हैं। क्या छोटे मंदिर में राम नहीं बसते हैं? वो तो हमारे दिल में भी राम बसते हैं। हम लोग को भी तोड़ दें, हम लोग को भी मार डाले। राम तो हर छुट्टी हो जाए, मर जाए, कोई रहेगा ना, कोई देखेगा, कहाँ जाएगा इंसान बताइए। जिसके नहीं ठिकाना है तो कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी चीज तो ये है। हम लोग बीमार आदमी, बताइए जरा सा, यहाँ बसाना ही नहीं चाहिए था लोगों को। लोगों को बुला बुला के यहाँ पे बसाया हम लोगों को। ईंटे पत्थर हम लोगों ने किस मुसीबत से इसको पाटा है, ये सोचिए। गड्ढा था हाथी भर का यहाँ पर। ये भी नहीं कि मतलब कि चलो हम लोग की सबतर जमीन मिल गई हो तो हम लोग हमने अपने बिल्डिंग खड़ी कर ली है। ये भी नहीं, बहुत मेहनत करी है। गर्मी जाड़ा सब देख करके कुछ भी मतलब हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। आप लोग लगातार जब चुनाव आते होंगे, लोग वोट भी मांगने आते होंगे आप लोगों के सामने, तो कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। क्या लगता है सरकार पहले क्यों नहीं ध्यान दे रही थी? अब वही तो सरकार को चाहिए ना कि क्यों नहीं ध्यान दे रही थी। और उतनी क्या है, अब इतने पब्लिक यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कितनी पब्लिक है, कि एक कोना समझिए लखनऊ का है। अब बताइए इतने आदमी अगर खिलाफ में होंगे तो क्या होगा बताइए आप ही हैं। और जबकि आटा दाल चावल नहीं आने दे रहे हैं, बताइए कुछ सामान नहीं आने दे रहे हैं। बताइए हम लोग खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे बताइए। किस तरीके से कल जिस तरीके से बुलडोजर यमराज बनकर खड़ा हुआ था, आप लोगों को कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। सवाल यह है कि योगी सरकार लगातार रामराज की बात कर रही है। 22 तारीख को ही मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, श्री राम भगवान का छोटा सा मंदिर आप लोगों का जो अपने सपनों से बनाया था, मेहनत करके बनाया था, उसका भी फैसला 22 तारीख को ही कोर्ट से आएगा। जी जी, उसका फैसला आएगा। तो हम लोग का भी फैसला है, ये है कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि हम लोग को यहीं रहने दिया जाए, हम लोग को भी यहीं रहने दिया जाए। सरकार का तो बुलडोजर चलने जा रहा है ना इस पर। सरकार का बुलडोजर चलने जा रहा है तो सरकार ये सोचे कि गरीब आदमी कहाँ जाएगी, ये पहले बताइए। गरीब आदमी कहाँ जाएगी? इतने बच्चों को लेके ठंडी में हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब माताएं बहनें कहाँ जाएं इस गरीब ठंडी में। हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, चल नहीं पाती, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे ये पहले बताइए। ना कोई सुविधा है, ना कुछ दिया है, ना मकान का दिया है। LDA का कहते हैं उसमें भी पैसा मांग रहे, गरीब आदमी कहाँ से देगा ये पहले बताइए। किसी के घर में जैसे चारपाई नहीं, क्या वो चारपाई नहीं ला सकते हैं? क्या वो सामान नहीं ला सकते हैं? कह रहे हैं सामान आप लोग ले गए वापस नहीं ला सकते हैं, ले जा सकते हैं वापस, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये कहाँ से कानून है? वो कागज दिखाएं हमको। मतलब आज अपने ही घरों में आने के लिए आप लोगों को चेकिंग करके आना पड़ रहा है, जिस तरीके से जैसे कि बॉर्डर क्रॉस कर। हाँ, वो कह रहे सामान नहीं ला सकते, आप ले जा सकते हैं सामान ले। ये कहाँ का कानून है आप बताइए। कोई आदमी परेशान है क्या? राशन पानी नहीं लाएगा, घर का सामान नहीं लाएगा, कपड़े नहीं लाएंगे। आप लोगों ने डर इतनी दहशत फैला दी कि जाइए आप लोग का मकान तोड़ा, जो सामान ले गया है तो क्या वो वापस नहीं लाएगा? ये देखिए उनके पास कोई कागज लिखित है सरकार से कि आप लोग सामान ले जा सकते हैं, वापस नहीं ला सकते। घर में सब बैठे हैं,
सामान कोई नहीं ला रहा है। घर के सामान को तो उनको इजाजत होनी चाहिए है। बच्चों की छुट्टियां बताइए, एग्जाम होने वाले हैं बच्चों के, बताइए वो कहाँ पढ़ेंगे, वो लिखेंगे, और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताओ कहाँ से होगा, ये भी तो बताइए। ये सब चीज का सरकार को ध्यान नहीं है, देना चाहिए ना। जब तुमको सब चीज सुविधा हम लोग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उसके लिए भी तो तुम लोग करो हम लोग के लिए। कि मकान तोड़ दोगे तुम लोग को मिल जाएगा, क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ क्या करोगे भाई हैं? कहिए कि सामान आप लाने नहीं दे रहे हैं, तो गरीब आदमी कैसे क्या करेगा। आप उनसे जब थोड़ा बात करिए कि आप ला नहीं सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कानून में कि आप सामान ले। 22 तारीख से कोर्ट से राहत मिली ना, तभी तो आप लोगों को कुछ राहत मिली है तो सर क्या रहेंगे नहीं, जब रहेंगे तब सामान तो आएगा ही। क्या हम लोग भूखे रहेंगे क्या, सामान तो आना ही चाहिए ना, तो उन लोग आने नहीं दे रहे, बताइए क्या करें। हाँ दिक्कत हो रही है, आटा चावल कुछ लाने नहीं दे रहे अंदर, कोई राशन पानी कुछ भी नहीं, सब के यहीं से खत्म है सब। आप को जब मना कर रहे हैं तो आदमी घर में ला के सामान रहेगा नहीं तो सोएगा कहाँ, खाएगा क्या और जाएगा कहाँ। चला गया, पढ़ाई कैसे जाएंगे, बच्चों का बैग चला गया, बच्चों की टिफिन चली गई है, तो आएंगे नहीं तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे 22 तारीख तक तो सुविधा देना चाहिए आपको, मतलब जो करना है 20 तारीख से आप फिर करना शुरू कर दीजिएगा। टाइम दिया है, उतना टाइम में तो आदमी को सामान वगैरह लाना चाहिए था, और सामान लाने के लिए मना किया है तो क्या फायदा है। क्या आदमी भूखा मर जाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नहीं भूखा मरेगा इंसान, सामान नहीं लाने दे रहे हैं। आप ले जा सकते हैं, ला नहीं सकते। देखिए आप बैठे हैं सामने, आप उनसे बात भी करिए ना। साफ तौर पर यहाँ के जो लोग हैं जिस तरीके से बता रहे हैं कि अब यहाँ पर राशन पानी लाने के लिए भी जो पुलिस है वो इजाज़त नहीं दे रही है। अब ये लोग यहाँ रहेंगे और कैसे किस तरीके से खाएंगे, तस्वीर दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर जिस तरीके से जो पुलिस बल लगाया गया था कल, वो साफ तौर पर यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उनके खाने पीने की जो चीज़ें हैं, बहरहाल इनको कोर्ट की तरफ से 22 तारीख तक राहत मिली है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो अब अंदर नहीं लाने दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को एक साफ तौर पर एक बात और कहना है कि जिस तरीके से जो योगी सरकार है एक बड़ा मंदिर भगवान श्री राम का तो अयोध्या में बना रही है, लेकिन उनके सपनों का जो मंदिर है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, पूरी जिंदगी लगा दी घर बनाने में, उसको लेकर जो बुलडोजर चलने वाला था, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल सरकार के लिए भी है। और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आप बड़े मंदिर तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, जो महिलाएं हैं, इनके सपनों का मंदिर कहीं ना कहीं सरकार को नहीं तोड़ना चाहिए। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।